मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। देखिए, बिहार की जो नीतीश सरकार है, वो शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर बहुत जागरूक है। देखी जा रही है लगातार बीपीएससी के ज़रिए भर्तियाँ हो रही हैं शिक्षकों की। प्रथम फ़ेज़ हुआ, द्वितीय फ़ेज़ हुआ, अब तृतीय फ़ेज़ की भी बात हो रही है। विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो खुद अ, लगे हुए हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त की जाए। हालाँकि इसको लेकर कई विवादित निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए हैं। इसी बीच बिहार का जो शिक्षा विभाग है, उसने एक बड़ा फैसला किया है। के पाठक के विभाग ने अब यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर की भर्ती का प्लान तैयार कर लिया है। मतलब विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के भर्ती की तैयारी। इसके मुताबिक प्रदेश के यूनिवर्सिटी में खाली पोस्ट को भरने के लिए अब गेस्ट टीचर की भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी को पूरी तरह से तेज कर दिया है, वो तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में अगर आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को लेकर तैयारी में जुटे हैं, गेस्ट टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। चूंकि गेस्ट टीचर को लेकर जो नियुक्तियां हैं वो तुरंत शुरू होने जा रही हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों का जो एकेडमिक एक्टिविटी है, उसको नियमित और सुनिश्चित करने के लिए जो खाली पद हैं उन पर गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय को वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए शिक्षकों के पद भी मिलेंगे। मतलब वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए शिक्षकों के पद भी मिलेंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक समीक्षात्मक बैठक हुई है। इसी में यह जो निर्णय है उसको लिया गया है। बैठक में बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष कमेश्वर झा भी शामिल हुए थे। विश्वविद्यालय अब तक अलग अलग विषयों में केवल सहायक प्रोफेसरों के खाली स्वीकृति पदों पर गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति करता रहा है। अब वो कमी पूरी हो जाएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भी गेस्ट टीचर की नियुक्ति हो सकेगी। समझिए, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पद पर भी जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति अब हो सकेगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्वीकृति सीटों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। मतलब जैसा पाठ्यक्रम में सीट स्वीकृत किया जाएगा, उसी के आधार पर, उसी के संख्या के आधार पर शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या के आधार पर 1, 2 या इससे भी अधिक हो सकती है। मतलब जो पद हैं वो 1, 2, 3, 4, मतलब वो जिस तरह की संख्या होगी, जिस तरह रिक्तियाँ होंगी, उसी हिसाब से किया जाएगा। अगर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय की ओर से नियमित तौर पर संचालित कोर्स में होता है, तो उनकी सैलरी सरकार की ओर से स्वीकृत अनुदान से किया जाएगा। और अगर शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के तहत चलने वाले कोर्स में होती है, तो उस स्थिति में उनका जो भुगतान है, उनका जो पेमेंट है, वो संबंधित संस्थानों की ओर से किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालय में पहले से अलग अलग कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में चल रहे सेल्फ फाइनेंसिंग पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मांगी है, उसकी सूचना मांगी है कि कहाँ कहाँ किन विद्यालयों में सेल्फ फाइनेंसिंग पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और उनके फीस स्ट्रक्चर और एकेडमी में जरूरी एकरूपता लाया जा सके। मतलब एक ही तरह का सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स 2 जगह हो रहा है, 3 जगह हो रहा है,
तो उनमें एक एकरूपता बनी रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। रिसर्च स्कॉलर और टीचर की तैयारी करने वालों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, ये गुड न्यूज़ है। शिक्षा विभाग की ओर से एक और अहम फैसला लिया गया है और वो ये है कि चुने गए 100 बेस्ट रिसर्च स्कॉलर्स को वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया इस बैठक में। इसमें वो कैंडिडेट्स होंगे जो एक वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों की ओर से आयोजित प्री पीएचडी रजिस्ट्रेशन टेस्ट, मतलब जो पीआरटी होता है, उसको उन्होंने पास किया हो। अगले साल से पीआरटी सभी विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीयकृत आधार पर आयोजित किया जाएगा। ये आम बात है। मतलब जो प्री टेस्ट होता है पीएचडी के लिए, वो अब केंद्रीय आधार पर होगा और वहीं से फिर उन रिसर्च स्कॉलर्स को विश्वविद्यालय दिया जाएगा। और यह जो वित्तीय सहायता है, यह केवल उन्हीं स्कॉलर्स को दिया जाएगा जिन्हें किसी दूसरे जगह से या किसी दूसरे सोर्स से इस रिसर्च कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। मतलब एक जगह से अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ से नहीं दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो बीईटी और एसएलईटी होता है, उसको भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं तो आप और अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो रिक्त पद हैं उन पर गेस्ट टीचर की बहाली होगी। उसका भुगतान कैसे होगा, इस पर भी विचार हुआ। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। वैसे 100 रिसर्च स्कॉलर को वित्तीय सहायता देने की बात की गई है। वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीएचडी के लिए पात्रता परीक्षा होती थी, एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो हर विश्वविद्यालय अलग-अलग ढंग से अपने तरह से करता था। अब उसको केंद्रीयकृत करने की बात भी यहाँ की गई है। तो अगर आप विश्वविद्यालय, कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार अब इसके लिए तैयार हो गई है और बहुत जल्द ये नियुक्तियां भी होने जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुंच जाए। और अपना मत, अपना एडवाइस इस पूरे मामले पर जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।